बच्चों, छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रमुख स्थान है। वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। उनका जन्म बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला उन्नाव में स्थित गढ़कोला ग्राम के निवासी थे। निराला युवा होने पर साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न थे। उन्होंने प्रारंभ में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिषादल राज्य में नौकरी की। उनकी सर्वप्रथम रचना विक्षोभ भरी थी अर्थात दुख भरी थी, सरोज स्मृति, जिसमें वे अपनी पुत्री के दुख से आहत थे। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जैसे मतवाला, सुधा, समन्वय आदि। निराला जी ने सन निराला की प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, गीतिका, बादल राग आदि। आधुनिक युग के विद्रोहशील कवियों में इनका नाम सर्वाधिक ऊपर माना जाता है। इन्होंने मुक्त छंद का निर्माण किया। जूही की कली इनकी सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, विधवा आदि भी श्रेष्ठ सामाजिक रचनाएं मानी जाती हैं। बंगाल के धार्मिक महापुरुषों रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि ने भी आदि के विचारों से भी यह बहुत प्रभावित हुए। विश्व कवि रविंद्रनाथ की काव्य प्रतिभा का अभिनंदन करते हुए इन्होंने अपने प्रारंभिक रचना काल में रविंद्र कविता कानन की रचना की, किंतु इनका व्यक्तित्व स्वयं महाप्राण था। इन्हें महाप्राण निराला इसीलिए कहते हैं। ये सभी प्रभाव इनके भीतर पूर्णतः समाहित हो गए। निराला जी की मातृभाषा हिंदी थी और उसके प्रति इनके मन में पर्याप्त अनुराग था। इसलिए सरस्वती, मर्यादा आदि पत्रिकाओं के गंभीर अध्ययन के माध्यम से बंगला भाषियों के बीच रहते हुए भी इन्होंने हिंदी का अभ्यास किया और हिंदी में रचना की। निराला जी ने अपने विद्रोहशील व्यक्तित्व को लेकर मन के प्रबल भावावेग को जब वाणी दी तो छंद के बंधन सहज ही विच्छिन्न हो गए और मुक्त छंद का आविर्भाव हुआ। मुक्त छंद अर्थात बिना छंदों की कविता की रचना। कविता का यह स्वच्छंद स्वरूप इनकी प्रथम रचना जूही की कली से ही द्रष्टव्य है। जूही की कली इनकी मुक्त छंद की प्रथम रचना मानी जाती है, जो सन 1916 में सरस्वती में छपी थी। शुरू में तो
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में इस कविता को छापने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में यह कविता श्रेष्ठ साबित हुई। स्वच्छंदता या छायावाद की मूलभूत प्रवृत्ति आत्मानुभूति के आंतरिक स्पर्श से अलंकृत भाषा में उन्होंने मुक्त छंद के अतिरिक्त प्राचीन काव्य भाषा का, जैसे शास्त्रीय छंद में भी प्राचीन पुरानी कविताओं के आधार पर भी इनकी रचना हुई है। निराला जी के मुख्य काव्य ग्रंथ हैं, एक बार फिर सुन लीजिए, अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। अनामिका में उत्कृष्ट छायावादी कविताएं संग्रहित हैं। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति इसी संग्रह अर्थात अनामिका में संग्रहित हैं। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है, साथ ही इसमें राष्ट्र प्रेम और प्रकृति चित्रण के भी दर्शन होते हैं। निराला जी की स्वच्छंदतावादी काव्य कला का प्रमुख स्वरूप इनके परिमल काव्य संग्रह की रचनाओं में दिखाई देता है। इसमें हमें सौंदर्य चेतना के मानवीय, प्रकृति परक और आध्यात्मिक सभी रूप देखने को मिलते हैं। अतीत के भी दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त निराला की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना आदि। इनका सहज संवेदनशील हृदय समाज के अनेक पीड़ितों और दुखियों के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा है। इसी अनुभूति को लेकर इनका विद्रोही मन सहज हो उठा है और बड़ी ओजस्वी शब्दावली में व्यक्ति, समाज और संपूर्ण देश को विप्लव के लिए आह्वान करने लगा है। अर्थात निराला का जो यह विद्रोही स्वभाव है वह समाज के दुख दर्द को देख करके उठा है। निराला की भाषा को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पहला प्रौढ़ सशक्त एवं ओजस्वी भाषा, दूसरा माधुर्यपूर्ण सौष्ठवमयी भाषा, तीसरा सरल सुबोध एवं व्यावहारिक भाषा, चौथा बोलचाल की चलती हिंदी भाषा। निराला जी ने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी भाव को जल्दी और आसानी से तभी व्यक्त कर सकेंगे जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भाव की सच्ची अनुगामिनी होगी। जब भाषा पूर्ण स्वतंत्र और भावों की सच्ची अनुगामिनी होगी, अर्थात हमारी जो भाषा है वह भावपूर्ण हो। भाषा सामने रखते ही अर्थ उसमें से स्पष्ट झलकता हुआ दिखाई दे। निराला जी यथा नाम तथा गुण के सबल प्रमाण थे। जिस प्रकार उनका निराला नाम था वैसा ही उनका स्वभाव गुण भी उनमें था। निराले व्यक्तित्व के कारण इन्हें